नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा में 70% के लगभग मतदान। शुरुआत धीमी लेकिन दिन चढ़ने के साथ आई तेजी। मांडल में सर्वाधिक मतदान। नेताओं प्रत्याशियों ने भी डाले वोट। रामलाल जाट की गाड़ी पर हमला, गनमैन और चालक को आई चोट। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी के खिलाफ मामला दर्ज। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के साथ ही उद्योगपतियों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान किया। सांसद सुभाष बहेड़िया और निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने मतदान के बाद लोगों से अधिकाधिक मतदान करने का आह्वान किया। शनिवार को भाजपा सांसद सुभाष बहेड़िया ने वाणिज्य कर विभाग में अपने मताधिकार का उपयोग किया। वह सपत्नीक मतदान करने पहुंचे। उन्होंने बातचीत करते हुए मतदाताओं से अधिक मतदान करने का आग्रह किया। आज 25 तारीख है, विधानसभा के चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है। मैं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ नंबर 264 में आया धर्मपत्नी के साथ। आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि ये हमारा हक है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने पत्नी के साथ मतदान कर अपील की कि सभी राष्ट्र हित में मतदान करें। उन्होंने शहर के विकास और व्यक्तित्व को देखकर मतदान करने का आग्रह किया। भिलवाड़ा वासी को सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कि लोकतंत्र एक महापर्व होता है, इसमें सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक मतदान करें और इसमें ये अपने पूरे देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व को अपने को चुनना है। तो व्यक्तित्व को देखकर और भिलवाड़ा को विकास को देखकर वोट करें। मांडल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपने मत का उपयोग करने के बाद कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। भाजपा प्रत्याशी उदयलाल भड़ाना, मांडलगढ़ से कांग्रेस विवेक धाकड़ व भाजपा प्रत्याशी गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज गुजर ने भी मतदान किया। इसी तरह शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी लालाराम ने भी अपने वोट का उपयोग किया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने सहपत्नी वोट डाला और उसके भाजपा की 7 सीटें जीतने का दावा किया। गंगापुर क्षेत्र के प्रकाश जाट ने भी मतदान करने के बाद पौधारोपण किया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मतदान बूथों का जायजा लिया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि 7 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और 1899 बूथों पर करीब 18.5 लाख लोग मतदान कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर भी माकूल व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने सिंचाई विभाग और सुभाष नगर में मतदान केंद्रों का जायजा लिया। विजय के साथ संपत माली की रिपोर्ट। आज विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में वोटिंग हो रही है। भीलवाड़ा में भी 1899 बूथ पर भीलवाड़ा के लगभग 18.5 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिले में 7 विधानसभाएं हैं। प्रत्येक विधानसभा में 8 विमेन पोलिंग स्टेशन और 1 PWD पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुछ मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग बूथ की तर्ज पर सजाया गया है ताकि हम मतदाताओं को वेलकम कर सकें। आज मैंने और जिला पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी के साथ जो PWD मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन है इसको विज़िट किया और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि यहाँ पर जो पोलिंग पार्टी है जो दिव्यांग श्रेणी की है, उन्होंने न केवल अपनी सहमति और स्वीकृति दी बल्कि भारत निर्वाचन आयोग का उनको यह मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए वो स्वयं कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। मैं बाकी सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि ऐसे लोग यदि मतदान प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो समाज में एक एकीकरण और इंक्लूसिवनेस का एक मैसेज जाता है, तो इसके लिए वो पुनः बधाई के पात्र हैं। शिक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में रिजर्व और स्ट्राइकिंग फोर्स दी गई है और जहाँ संवेदनशील है वहाँ सशस्त्र बल का आप सेक्शन वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र में करीब 229 संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उसी प्रकार 50 प्रियोरिटी दी गई है जो क्विक रेस्पॉन्स के लिए है। प्रत्येक विधानसभा 5 या 7, ताकि कहीं भी कोई बात आ जाए, सूचना आ जाए, तुरंत रेस्पॉन्स कर ले। सीनियर एडिशनल SP स्तर के अधिकारी को वहाँ का सुपरविजन के लिए प्रत्येक विधानसभा में डेप्यूट किया गया है और उनके साथ भी स्ट्राइकिंग फोर्स दी गई है और सभी जिले में सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहे हैं। कहीं भी कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है। बिल्कुल निडर होकर के और भयमुक्त होकर के चुनाव संपन्न हो रहे हैं।
भीलवाड़ा की 7 विधानसभा के लिए 61 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। मतगणना के बाद परिणाम 3 दिसंबर को होगा। आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 1899 बूथों पर वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला। कुछ स्थानों पर मतदाताओं की कतार लंबी होने से 6 बजे बूथों का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया और अंदर मौजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भीलवाड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने कांग्रेस के ओम नारायणीवाल और भाजपा के विठल शंकर अवस्थी को चुनौती दी है। मतदान के दौरान कोठारी के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ है, लेकिन कोई भी ये कहने को तैयार नहीं दिखा कि कौन जीतेगा। इसी तरह मांडल से कांग्रेस के रामलाल जाट और भाजपा के उदयलाल भड़ाना, जहाजपुर से कांग्रेस के धीरज गुजर और भाजपा के गोपीचंद मीणा तथा मांडलगढ़ में भाजपा के गोपाल खंडेलवाल और कांग्रेस के विवेक धाकड़ के बीच सीधा मुकाबला हुआ है। जबकि आसीन में कांग्रेस के हगामीलाल मेवाड़ा और बीजेपी के जब्बर सिंह और आरएलपी के धनराज गुजर, शाहपुरा में कांग्रेस के नरेंद्र कुमार व बीजेपी के लालाराम और निर्दलीय प्रत्याशी कत्तावर नेता कैलाश मेघवाल, साड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र त्रिवेदी, बीजेपी के लादूलाल पीतलिया और आरएलपी के बद्रीलाल के बीच त्रिकोणीय रोचक मुकाबला हुआ है। इन 7 सीटों पर 61 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। तब तक के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी गणित से जीत हार की चर्चाओं में मशगूल रहेंगे। मैं आज समस्त राजस्थान व अन्य जहाँ पर भी मतदान हैं उनसे ये कहूँगा कि मतदान 100% करें। आप भी स्वयं मतदान अवश्य करें। वह अपने मित्र व अपने परिवार व अपने सगे संबंधियों से मतदान अवश्य करवाएं। मतदान से ही हमारी सरकारें चुनती हैं, जिससे हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और जो भी मतदान आप अपने स्वयं विवेक से उनको मत करें और मतदान करना अति आवश्यक है। भीलवाड़ा में जो विकास होना चाहिए, जैसे जो रेलवे बाईपास था ऊपर का 4 लेन वाला, वो डबल होना चाहिए और स्वच्छता अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा भी और जो सामान्य जन की जो आवश्यकताएं होती है उसको ठीक करना, इसके लिए सोच करके आज मतदान किया है। कैसा लग रहा है सर मतदान पे? बहुत अच्छा लगा। यहाँ व्यवस्थाएं भी अच्छी है और नंबर भी जल्दी आ रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। सुबह 7 बजे से मतदान किया है तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलेगा। 11 घंटे का मतदान है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। पहले मुझे पहली बार वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे क्षेत्र के विकास में मेरा पहला योगदान है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वोट देके। किन मुद्दों को लेकर के जो है आपने मतदान किया है? मैं सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर मैंने ये किया है कि यहाँ कुछ टाइम से जो महिलाओं को लेकर इनसिक्योरिटी हो चुकी है, मैं चाहूँगी कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। सड़क विकास पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा को लेकर ध्यान दिया जाए और जो बेरोजगारी के लिए मतलब अवसर दिए जाए रोजगार के लोगों को। मतदान में हमारा मूल मुद्दा ये है कि है ना भीलवाड़ा का विकास हो और अभी जो है ना शांतिपूर्ण मतदान चले और प्रतिदिन आ रही समस्याएं हैं, सड़क से की समस्याएं, सीवरेज की समस्याएं और भीलवाड़ा को आगे बढ़ाना है। आईटी क्षेत्र से लेके और टेक्सटाइल क्षेत्र से लेके सभी क्षेत्रों में हमें भीलवाड़ा को आगे बढ़ाना है। तो जो है ना इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हाँ। किन मुद्दों को लेकर के जो है आप मतदान कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट को लेके और अभी तो मेन रीज़न तो यही है, डेवलपमेंट जो विकास कर सके, जो देश को आगे बढ़ा सके, जो भीलवाड़ा को आगे बढ़ा सके। जब भी कोई कार्य करता है कि कभी कोई मुसीबत हो तो उसके फ़ोन करे वो आ जावे। ऐसा विधायक हमें चाहिए जो हमारे हर चीज़ का दुख दर्द की बात सुने, ले देगी नहीं कि एक जगह बैठ जाओ। ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए। जो सेवा के कार्य में अग्रणी हो, बात सुन सके, विकलांगों की सुन सके, जनता की सुन सके, ऐसा विधायक हमें चाहिए। भीलवाड़ा विधानसभा के लिए आज हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों ने मतदाताओं का आभार जताया और कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी ने मतदान समाप्ति के बाद हलचल से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं व आम जनता ने अपार उत्साह का प्रदर्शन करते हुए भाजपा को जो समर्थन प्रदान किया है उसके लिए कार्यकर्ताओं व जनता का आभार व्यक्त करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ आपने भाजपा को वोट दिया उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने जिस अपार उत्साह का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन प्रदान किया है, मैं उसके लिए कार्यकर्ताओं का और जनता का आभार व्यक्त करता हूं और आपसे वादा करता हूं
जिस आशा और अपेक्षा के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उन आशा और अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। संजय बिरला के पुत्र सिद्धार्थ और जगदीश नारायणीवाल की पुत्री अपूर्व ने 25 नवंबर को वैवाहिक बंधन में बंधे। फेरे के बाद उन्होंने पहला काम किया वोट देने का। ये एक मिसाल है जागरूकता की। शादी के समय में भी वो मतदान करना नहीं भूले। उन्होंने शास्त्री नगर स्थित गर्ल्स स्कूल में अपना मतदान किया। वोटिंग शुरू होने से पहले शुक्रवार देर रात को मांडल से कांग्रेस प्रत्याशी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट की कार पर कुछ लोगों ने पत्थरों और लाठी से हमला कर दिया, जिससे कार का शीशा चटक गया और गनमैन सुंडाराम और चालक खीसू के चोट आई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि हीराजी का बाड़िया ग्राम के पास नारायण टेडवा और उसके कुछ लोगों ने पत्थरों से हमला किया। पत्थर कार के सामने के शीशे और साइड ग्लास के लगा, जिससे गनमैन व चालक को चोट आई। जाट ने बताया कि एक व्यक्ति को पत्थर के साथ पकड़ा और समझाया। जाट ने कहा कि वह इस तरह का हमलों से डरने वाले नहीं हैं और ना वे रुकेंगे, क्योंकि मांडल की जनता का समय और आशीर्वाद मेरे कवच का काम करेगा। जाट ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई और दोनों का मेडिकल करवाया गया। इसी तरह जहाजपुर क्षेत्र के धोड़ग्राम के उप सरपंच सुखराम भील पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला कर मारपीट की, जिससे उनके चोटें आई है। भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए यह मारपीट की गई है। इस घटना के बाद कुछ लोग जांच पर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम सुखराम बील है, उप सरपंच दौड़ से, और मैं गोगा खेड़ा की तरफ से बुआ जी की तरफ आया था। तो ये गोपी चंद के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मारपीट की और मेरी बुआ जी के साथ भी धक्का मुक्की किया। मारपीट क्यों की? वो वोट देने के लिए, बीजेपी के लिए। कौन कौन किन किन ने मारपीट की? हरिराज था। लेबर कॉलोनी में अपने कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर देने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी और उनके समर्थकों द्वारा मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्टेशन चौराहे पर की गई सभा को लेकर कोतवाली पुलिस ने कोठारी सहित 8 लोगों के खिलाफ विधि विरुद्ध रैली निकालकर सड़क मार्ग अवरुद्ध करने तथा आचार संहिता के दौरान निषेधाज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करने का मामला कोतवाली पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी दिनेश कुमार की ओर से दर्ज किया गया है। कोतवाल की ओर से दर्ज मामले में कोठारी के अलावा भाजपा से निष्कासित लक्ष्मी नारायण डाट, लादूलाल तेली, गणेश प्रजापत, विजय ओझा, राजेंद्र पोखरना, विश्वबंधु सिंह तथा अन्य को आरोपी बनाया गया है। आपसी रंजिश के चलते 22 नवंबर की रात कोठारी के चुनाव कार्यालय पर कार्यरत जयंत वैष्णव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके पिता चंद्र प्रकाश को घायल कर दिया गया था। इसी के चलते पूर्व में प्रस्तावित रैली के बाद रेलवे स्टेशन पर सभा की गई, जिसमें मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकार नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। गुड़ला में मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सुबह से युवा से लेकर बुजुर्ग महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे मतदान केंद्र पर महिला पुरुष की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गुड़ला में 218, 219, 220, 221 बूथ केंद्र पर लंबी कतारें लगी हुई है। शाम के 5 बजे तक करीब 77% वोट मतदाता ने दिया। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। हिंडनबर्ग से वोट डालने भीलवाड़ा आई अनुकृति, कहा लोगों का हमदर्द को विधायक। मंगरोप में महिला को वोट किसी और ने डाला। उद्योगपति रिजू झुंझुनवाला ने भीलवाड़ा आकर किया मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों व प्रत्याशियों ने जताया आभार। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।